बुरा हो गया, किसी ने समंदर में कूदकर जान दे दी। थाम लो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, कुछ मत होने देना। बुरा हो गया, बचाने में लग गया, भूल गया, मुझे तैरना नहीं आता। मैं आओ गुआंगशुन, शहर में नौकरी करते हुए बहुत अपमान सहा। सोचा गांव लौटकर समंदर से मछली पकड़ूंगा और अच्छे से जीऊंगा, लेकिन नहीं जानता था कि पहले ही दिन समंदर में मर जाऊंगा। मुझे यह मंजूर नहीं। अरे तू इंसान, जिसे तैरना नहीं आता फिर भी मुझे बचाने के लिए जान दे दी। यह एहसान मैं याद रखूंगी, चूंकि तू मेरी वजह से मरते मरते बचा। तो मैं तुझे एक वरदान दूंगी, तेरी उम्र में ड्रैगन की उम्र जोड़ दूंगी और तुझे ड्रैगन की ताकत दूंगी। बुरा हो गया, यह जागने वाला है। अगर किसी इंसान ने मेरा असली रूप देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ड्रैगन, मैंने अभी एक ड्रैगन देखा। मैं मरा नहीं और मैं पानी के नीचे सांस ले पा रहा हूं। मैं अपने चारों ओर देख सकता हूं, 10 मीटर के दायरे में सारी मछलियां। यह तो कमाई का जबरदस्त तरीका है, इस पारदर्शी नजर से और पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता से। समंदर से मछली पकड़कर अमीर बनना अब सपना नहीं रहा। चल देखें क्या अच्छा मिलता है। बहुत सारी समुद्री चीजें, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अब जब ड्रैगन आंख मिल गई है तो कुछ असली कीमती चीज ढूंढनी चाहिए। उस समुद्री घास में नीली रोशनी क्यों आ रही है? क्या मतलब? कीमती समुद्री चीजें मेरी नजर में अलग अलग रंगों से चमकती हैं। चल देखें क्या है। अरे वाह, बहुत सारी बात। लो, ये तो 30-40 होंगे। ये बहुत डिमांड में है, बहुत स्वादिष्ट। 1 किलो के 50-60 रुपये मिलते हैं। अगर ये सब पकड़ लाऊं तो बड़ा मुनाफा होगा। बहुत ताकत है। यह जंगली शिबान मछली कितनी ताजी है, अच्छी कीमत मिलेगी। यहां पकड़ लिया। यह तो 40-50 किलो होगी। चलो विधवा झोंक के खरीद केंद्र पर चलते हैं। कितने पैसे मिलेंगे? बाकी अच्छी चीजों के लिए कल एक बड़ा जाल लाऊंगा और सबको पकड़ लूंगा। झोंक बहन, तुम्हारे लिए बड़ा हुआ लू लाया हूँ, चखो। इतना छोटा है, हटो। बहन अब हुआ, लू पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी इस मछली के अलावा पूरे गांव में कोई नहीं पकड़ पाता, कोई और नहीं। अगर मेरा तुम पर प्यार न होता। ये तो गुआंगशुन भैया है ना? कितनी कोमल त्वचा है, बहुत प्यारे लगते हो। क्या आज दीदी के पास खेलने आए हो? नहीं झोंक जी, मैं अभी समंदर से आया हूँ, कुछ सामान बेचना चाहता हूँ। समंदर में कभी नहीं गया। यह गोरा चिट्टा शायद मछलियां भी नहीं पहचानता और सामान बेचेगा। मुझे लगता है यह मेरी झोंक बहन को फंसाने आया है। हाँ, तुम्हारे ये पतले हाथ पैर, पहली बार समंदर गए हो, क्या अच्छा मिलेगा? कुछ टूटे फूटे सीप तो नहीं उठा लाए दीदी को बेवकूफ बनाने? कोई बात नहीं भैया, तुम जो लाओगे मैं ले लूंगी, समझ लो। दीदी तुम्हारी मदद कर रही है। झोंक जी, यह एक टोकरी हुआ। लू देखो, क्या भाव दोगी? एक टोकरी जंगली हुआ। लू, क्या तुमने ड्रैगन राजा के मछली के भंडार को लूट लिया? गुआंगशुन भाई, बहुत बड़ी मछली। तेरी किस्मत तो जबरदस्त है, कुछ बूढ़े मछुआरे एक दिन में भी नहीं पकड़ पाते कुछ अच्छी मछलियाँ। और तू आन पहली बार समुद्र में गया, इतनी सारी पकड़ ली, बेहतरीन हुआ लो। और इतनी बड़ी, इतनी ताजी। यह शियाओ लोंगनू ने मुझे दी क्षमता है। हुआलू तो छोड़ो, बस मैं काफी गहरा गोता लगाऊं, फिर चाहे बेहतरीन शियाओ किंग लोंग हो, थाली जितना बड़ा दी वांग बाओ, मैं उसे भी पकड़ सकता हूँ। 40 जिन और 3 लियांग। दीदी तुझे पसंद करती है और तुझे ठगना नहीं चाहती। मैं सीधे सबसे ऊंची कीमत पर 60 युआन प्रति जिन के हिसाब से दूंगी, कुल मिलाकर 2478 युआन। मैं तुझे पूरा करके दूंगी 2500 युआन। सच में? गिन ले। 2500 युआन।
यह शहर में सुबह सुबह उठकर मेहनत करने से, किसी के मुंह देखने से 1 महीने की मजदूरी से भी ज्यादा है। लगता है अब से ज्यादा समुद्र में जाकर पकड़ना होगा। समुद्र में तो चमचमाती चांदी है। आप शियाओ झांग बहन तो मेरी ये बड़ी हुआ लू। बड़ी? अपनी देख और गुआंगशुन भाई की देख। तुझे बड़ा का मतलब पता है या नहीं? हट। मैं 7 सितारा होटल का खरीदार हूँ। 10 सितारा भी नहीं चलेगा। चल दूर हो। गुआंगशुन भाई लो, तेरे ये समुद्री बास असली अच्छे हैं। दीदी खुश है। ये सीप तुझे दे रही हूँ, घर जाकर खा ले, ताकत मिलेगी आगे। अच्छा माल हो तो दीदी के पास आना। दीदी तुझे कभी कम नहीं देगी, कीमत अच्छी देगी। शुक्रिया झांग दीदी, कोई बात नहीं। अगर तू चाहे दीदी के पास आकर बातें भी कर सकता है। दीदी मेरा काम है, चलता हूँ। बहुत ताजा है। अभी पकड़ा गया समुद्री खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। लगता है अब बेचने से पहले मुझे भी कुछ रखना होगा। अच्छा, माल खुद खाने के लिए सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पेट को नुकसान होता है। लेकिन यह ड्रैगन शक्ति भले ही अद्भुत है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। हर बार जब मैं ड्रैगन बनकर समुद्र में जाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है, तो किनारे से दूर नहीं जा सकता। किनारे के पास समुद्री खाना कम नहीं है, लेकिन असली कीमती दुर्लभ समुद्री खाना गहरे समुद्र में है। मुझे और मेहनत करनी होगी समुद्र में जाकर पैसे कमाने के लिए, ताकि एक बड़ी नाव खरीद सकूं और गहरे समुद्र में जाऊं, बड़ा पैसा कमाऊं। कल का समुद्री बास मुझे अच्छा पैसा दिला गया। आज मैं थोड़ा और गहराई में तैरूंगा, देखता हूं क्या और कीमती मिलता है। गुआंगशुन। भाभी जी इतनी जल्दी समुद्र पर आ गईं? गुआंगशुन, सच में तुम हो? कल गांव वालों ने बताया कि तुम लौट आए हो। मुझे यकीन नहीं हुआ कितने सालों बाद। शहर में बहुत मुश्किलें झेली होंगी ना? बदन तो काफी मजबूत लग रहा है, बड़ा जवान हो गया है। भाभी जी भी बहुत दुख भोगी हैं। शादी करके आई तो 2 दिन भी नहीं हुए थे, मेरे बड़े भाई का समुद्र पर एक्सीडेंट हो गया। भाभी जी अकेले जीवन का बोझ उठा रही हैं, अकेले। भाभी जी, गांव वालों की बहुत बातें सहनी पड़ी, कोई सहारा भी नहीं है। जब मैं लौट आया हूँ, अब उनकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। गुआंगशुन भाभी की किस्मत 2 दिन पहले अच्छी थी। एक बड़ी मैकेरल पकड़ी थी, बचाकर रखी, खाई नहीं। आज रात भाभी के घर आना, भाभी तुम्हारे लिए मैकेरल के पकौड़े बनाएगी तुम्हारे स्वागत के लिए। अच्छा, शहर के इन सालों में मुझे बस इन पकौड़ों की तलब थी। आज रात जरूर आऊंगा। ठीक है। ये ब्रेड क्रैब है। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मांस भी भरपूर और अंडे भी। ज्यादा बाजार में 1 किलो 30-40 रुपए में बिकता है। जब भाभी जी आज रात खाने पर बुला रही हैं पकौड़े, तो ये ब्रेड क्रैब जवाबी तोहफे के तौर पर दे दूं, ताकि वह भी खुश हो जाएं। भाभी जी, मैं क्लैम नहीं खो दूंगा। आपने वो 2 बड़े काले पत्थर देखे? मेरा अनुमान है उनमें बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा है, आप जाइए देखिए। उन बड़े काले पत्थरों के पास मैं पहले गई थी, कुछ खास नहीं मिला था। लेकिन तुमने शहर में बहुत कुछ देखा है, जरूर भाभी से ज्यादा जानते हो। ठीक है भाभी, तुम्हारी बात मानती है, जाकर किस्मत आजमाती हूँ। सच में है, और इतने बड़े ब्रेड क्रैब कई सारे हैं। गुआंगशुन, यह लड़का दिल का बहुत अच्छा है। इतनी कीमती चीज पाकर खुद नहीं पकड़ता, बल्कि मेरे लिए छोड़ गया। उसका बड़ा भाई जल्दी चला गया, बस वही मुझे अपना मानता है। अब जब वो लौट आया है, अब मुझे भी उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसे यहाँ घर में अकेला महसूस न होने दूं। भाभी जी को कुछ मिल गया, अब मुझे भी अपना काम करना चाहिए। समुद्र के नीचे के खजाने में आ रहा हूँ। कल जहाँ हुआ लू पकड़ा था, वह जगह और भी बहुत सी कीमती समुद्री चीजें हैं। सब पकड़ लिए तो माला माल हो जाएंगे। यह हुआंग कड़ियाओ मगर सी ये हुआ लू से भी ज्यादा कीमती चीज है। यहाँ इनका परिवार इकट्ठा है। हुआंग कड़ियाओ का 1 किलो कम से कम 100 रुपए में बिकता है। अगर ये सब पकड़ लिए तो फिर हजारों रुपए आ जाएंगे। बैंगनी रोशनी, क्या यह हुआंग कड़ियाओ से भी और हुआ लू से भी कीमती समुद्री चीज है? चलकर देखते हैं। यह डोंग शिंगबान है। यह चीज समुद्र का सॉफ्ट गोल्ड है, बहुत कीमती है। कोई भी एक हजारों में बिक सकता है। आज बहुत बड़ी किस्मत मिली, माला माल हो गए। माला माल आज 30 से ज्यादा हुआंग कड़ियाओ। और ये 2 बेस्ट चीजें, हिसाब लगाएं तो कम से कम 10,000 तो हो ही गए। यह शहर में मेहनत करने से कहीं बेहतर है। 2 महीने की नौकरी से ज्यादा कमाते हैं। समुद्र से जुड़ना अच्छा है। नहीं, यह डोंग शिंगबान बहुत कीमती है। जल्दी से ताजा रहते हुए गांव के मुंह पर बेच दें।
गांव के मुंह पर बेच दें। अगर मर गया तो बहुत नुकसान होगा। 3 दिन पहले ऑर्डर किया डोंग शिंगबान, अब तुम कहते हो पूरे शहर में स्टॉक खत्म। मेरा 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डिनर अगर खराब हुआ तुम भरपाई कर पाओगे? यह डिनर में 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे के अंदर 2 जंगली डोंग शिंगबान, 1 कांटा भी कम नहीं चलेगा। नहीं ला पाए 50 लाख का जुर्माना दो। यह तो कम है। मैं तुम्हारे 7 स्टार होटल को शहर में नहीं चलने दूंगा। माफ कीजिए झाओजुंग, हमारी गलती है। 6:30 बजे डोंग शिंगबान समय पर टेबल पर होगा। नहीं हो सकता, मैं खुद 50 लाख लेकर आऊंगी। आपसे माफी मांगूंगी। ली जोंग, सच में स्टॉक नहीं है। 3001 डोंग शिंगबान खरीद रहे हैं, कोई नहीं ला पा रहा। जियांग गांव जाओ, वहाँ के मछुआरे खुद समुद्र में जाते हैं। हो सकता है कुछ अच्छा बचा हो। आ वैसे मेहमानों के लिए चाहिए था। हुआंग करी डियाओ भी खत्म। और चू चू जियांग गांव के खरीदार को बताओ, ली दाजुई को डोंग शिंगबान 5001, हुआंग कई डियाओ 120 प्रति किलो। जितने हो सब चाहिए। मैं भी गाड़ी लेकर जियांग गांव जा रही हूँ। जल्द से जल्द सही सप्लायर ढूंढना है। हमारा होटल तभी बचेगा। यह डोंगशिंगबान तो दुर्लभ चीज है। झांग विधवा का वह छोटा संग्रह केंद्र, शायद वे इस कीमत को वहन नहीं कर सकते। गांव के मुहाने पर अक्सर महंगी गाड़ी वाले लोग आते हैं। बड़े बॉस खरीदारी करने आते हैं, यही दुकान लगाते हैं। एक करवर अपने किस्मत आजमाते हैं। अरे बहुत सारे हुआंग की डियाओ। शुनजी, तू आज तो राजा के मछली टैंक में गिर गया है। वाह, इतने सारे हुआंग की डियाओ। इससे कम हजारों रुपए मिलेंगे। मैंने तो कहा था शुनजी, यह बच्चा बचपन से ही काबिल लगता था। यह तो बस समुद्र में गया, हमारे आधे महीने की मेहनत से ज्यादा कमा लिया। अरे चियाओ, आओ। यह मछली ठीक ठाक है। कैसे बेच रहे हो? सस्ता दाम बताओ। लीमो वान बॉस ने मुझे दिया है 120 रुपए प्रति किलो का बजट इन हुआंग की डियाओ को खरीदने के लिए। अगर मैं सस्ते में खरीद लूं तो मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। मेरी यह हुआ लुआ भी अभी पानी से निकाली है। यह और भी ताजा है। 120 रुपये प्रति किलो। 120? तू पैसे के पीछे पागल हो गया है। तेरी यह मछली सोने की बनी है या चांदी की? ये सब अभी अभी समुद्र से निकाली गई जीवित ताजा मछली है। लेकिन अगर तुम्हें महंगा लगे तो मत खरीदो। मेरा काम मत रोको। ठीक है, मैं देखूंगा कौन तेरी मछली खरीदता है। इतनी गर्मी में वह मछली ज्यादा देर नहीं जिएगी। 1-2 घंटे बाद मछली मर जाएगी, कीमत आधी हो जाएगी। मैं फिर आकर खरीदूंगा, कई हजार रुपए बच जाएंगे। 8-8-2-2-2-2-2-2-2। शुनजी, तू पहली बार मछली बेचने निकला है। दाम पर इतना अड़ मत, बिक जाए। पैसे में बदलना ही असली है। देख कितनी गर्मी है। अगर थोड़ी देर में सब मछलियां मर गईं, 120 तो छोड़ो, 60 में भी नहीं बिकेगी। यह बड़े भैया सही कह रहे हैं। श्याओ, आओ। व्यापार में लचीलापन होना चाहिए। या फिर ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा नुकसान उठा लेता हूँ। 65 रुपए प्रति किलो। तेरी यह टोकरी की सारी मछली मैं ले लूंगा। कैसा रहेगा? नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा? बदमाश, मैं सप्ततारा होटल का खरीदार हूँ। तेरा सामान खरीद रहा हूँ। यह तुझे महत्व दे रहा हूँ। शुनजी, सप्ततारा होटल तो शहर का सबसे बड़ा होटल है। तू उसे बेच दे, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। डर गया तो अच्छा है। आओ गुआंगशुन, तू मानता है या नहीं? बस मेरा एक शब्द काफी है। आगे शहर और गांव में कोई तेरी मछली खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी मछली मैं खरीदती हूँ। बॉस, यहाँ जंगली हुआंग की डियाओ है। हाँ हाँ, सब ताजा समुद्री टॉप क्वालिटी के लाइव फिश हैं। मैडम आप एक नजर देख लीजिए। उतरा कॉल इंडिया, आप एक। मांस कड़ा है, गलफड़े लाल हैं। बिल्कुल 151 रुपए प्रति आधा किलो। इतनी बढ़िया जंगली क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगी। आज आना सही रहा। पेट पर जरा भी चर्बी नहीं, शार्ट लाइन साफ है। 6 पैक का शेप तो कमाल है। ये चेहरा बहुत हैंडसम है। खा पिया। ये मैडम क्या कर रही हैं? ऐसे देखकर डर क्यों लग रहा है? क्या उन्हें मेरी मछली पसंद नहीं आई? बॉस, आप इस लड़के के बहकावे में मत आइए। इसकी मछली बहुत महंगी है, बिल्कुल फायदे की नहीं। बहुत महंगी है? इतनी क्वालिटी की हुआंग की डियाओ हमारे 7 स्टार होटल में पकाकर हजारों में बिकती है। बस यह मछली अगर एक आधा किलो 150 से ज्यादा न हो तो मुझे मंजूर है। ली दाजुई की बात सही है। इस लड़के का दाम सच में थोड़ा ज्यादा है। हाँ बॉस, चलो दूसरी दुकान देखते हैं। कल तक इस मछली जैसी क्वालिटी तुम 100 दिन भी ढूंढो तो इससे बेहतर नहीं मिलेगी। तापमान बहुत ज्यादा है। अगर और देर हुई तो यह मछली मर जाएगी। अगर नहीं चला तो 80 रुपए प्रति आधा किलो दे दूं। मैडम, मैं आपको असली दाम बताता हूँ।
बस 8। 180 प्रति आधा किलो मैं सारी लेती हूँ, कैसा रहेगा? इस टोकरी में जितनी हुआंग क्यूई डियाओ हैं, चाहे कितने भी किलो हों, मैं लीमो वान सब लेती हूँ। इस मछली का रंग और यह ताजगी हमारे कस्बे में बिल्कुल इकलौती बेस्ट क्वालिटी है। 180 प्रति आधा किलो आज कोई मुझसे नहीं छीन सकता। 180। अभी 120 पर मैंने महंगा कहा, कॉलिंग की थम, और बड़ी बॉस ने सीधा 180 दे दिया। पक्का बड़ी बॉस, आप बहुत फटाफट हैं। ये सारी मछली आपकी। इतनी गर्मी में हम सेडान कार में हैं। आपके पास फोम बॉक्स और बर्फ है, वरना यह मछली मैं ले जा नहीं सकती। ये तो भूल ही गया, पहली बार सामान बेच रहा हूँ, सामान तैयार नहीं था। तीसरे भाई, तुम्हारी दुकान के नीचे कुछ खाली फोम बॉक्स नहीं है क्या? एक भाई को दे सकते हो, बदले में नया लाकर दूंगा। नहीं दूंगा। यह बॉक्स तो मुझे बाद में सामान रखने चाहिए। तुम इतने महंगे दाम पर बेचते हो, खुद ही कोई रास्ता निकालो। नन्हा मुन्ना लड़का, कुछ खाली फोम बॉक्स नहीं है, बस समुद्र से कुछ पकड़ लाओ, हजारों कमा लो। मैं क्यों तुझे अमीर बनने दूं? मछलियां सब मर जाएं तो अच्छा। छठे चाचा आपकी गाड़ी पर बर्फ वाला फोम बॉक्स मुझे बेचेंगे, मैं 2 गुना दाम दूंगा। छठे चाचा, आप तो मेरे सगे मामा हैं, उस लड़के को पैसे न कमाने दें। मेरे बॉक्स में पानी टपकता है, बर्फ भी लगभग पिघल चुकी है, देकर भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। क्या यह पैसा आज मैं कमा ही नहीं पाऊंगा? बेटा, मेरा यह बॉक्स काम करेगा। इसमें कुछ बची हुई आइसक्रीम भी है, आधे घंटे तक ताजा रख सकता है। चलेगा, बहुत चलेगा। दादा गो, मुझे पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अरे बेटा, मैं मुफ्त में नहीं दे रहा। यह बॉक्स और आइसक्रीम तुम्हें 5 रुपए देने होंगे। 5 रुपए? यह तो एक खाली बॉक्स की कीमत भी नहीं है। गांव वाले मुझे पैसे कमाते देख जलते हैं, उधार देने से मना कर दिया। लेकिन दूसरे गांव से आए आइसक्रीम बेचने वाले दादा गुओ ने इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की। मैं उनका बदला जरूर चुकाऊंगा। दादा गुओ, दीदी पैक हो गया, अब हम तौलते हैं। बॉस देखो, ये पीली पंख वाली ब्रीम कुल 75, जिन 4 लियांग है बॉक्स और बर्फ का मैं मोल भाव कर दूंगा सिर्फ 70, जिन शुद्ध वजन मान लो। 180 रुपए प्रति, जिन 70 जिन, तो 12,600। तुम तो बहुत ईमानदार हो लड़के। दीदी तुम्हें भी घाटा नहीं होने देगी, मैं तुम्हें कुछ छूट भी दे दूंगी। दीदी तुम्हारे लिए पूरा कर देगी। 13,000। 13,000 सौदा पक्का। मैं अभी गांव आया और 2 दिन समुद्र में मछली पकड़ी और 10,000 से ज्यादा कमा लिए। इस रफ्तार से कुछ साल मछली पकड़ो। बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना तो दूर, यहाँ का सबसे अमीर आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं। गुओ दादा, अभी आपकी वजह से 5 रुपए के फोम के डिब्बे से मेरी ये बड़ी डील हो पाई। ये पैसे आप रख लीजिए, घर जाकर पोते को कुछ अच्छा खिलाइए। नहीं, ये ठीक नहीं, एक पुराने डिब्बे की इतनी कीमत। बेटा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। क्या मुझे नीचा दिखा रहे हो? ले लीजिए ना। एक बेकार फोम का डिब्बा, बदले में 500 रुपए मिल गए। अगर मैंने उसे उधार दिया होता तो ये पैसे मेरे होते। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें भूल गई, कमीशन खाने के लिए बार मुझे रोक रही थी। लगभग होटल से हाथ धो बैठी। इतनी अच्छी पीली पंख वाली ब्रीम, तुम्हें निकाला जाता है। चूचू ड्राइवर को बुलाओ, मछली गाड़ी में ला दो। ठीक है। हालांकि कोई बड़ा ग्राहक नहीं मिला जो लाल ग्रुपर मांग रहा था, लेकिन यह बेहतरीन पीली पंख वाली ब्रीम मिल गई तो व्यर्थ नहीं आई। बड़ी बॉस, आप लाल ग्रुपर ढूंढ रही हैं? कैसे? मेरे पास है ना, और सब जीवित हैं। छोटा बच्चा कितना उछल रहा है। ये जीवंतता कमाल की है। ये रंग, ये बनावट, बिल्कुल शुद्ध। गहरे समुद्र का जंगली लाल ग्रुपर, बाजार के पाले हुए जो नमूने हैं, इनके सामने फूट ही नहीं सकते लड़के। ये मछली कैसे बेचोगे? तुम कीमत बताओ। मैंने ये चीज कभी बेची नहीं। पहले ऑनलाइन खबर देखी थी, कह रहे थे जंगली बेहतरीन लाल ग्रुपर, एक मछली 1000 से ज्यादा बिकती है। ये खूबसूरत बॉस पैसे वाली लगती है और बहुत उदार भी। अगर मैं कम कीमत बता दूं तो मुझे नुकसान होगा। पहले उसकी मंशा टटोल लूं। बड़ी बॉस, आप तो विशेषज्ञ हैं। इस अच्छी चीज की कीमत क्या है आप मुझसे बेहतर जानती हैं। आप ही कीमत बताइए, बस कीमत सही हो तो मैं आपको बेच दूंगा। कीमत सही हो तो बेच दोगे? तो अगर दीदी तुम्हें पसंद कर ले तो तुम्हें और मछली दोनों खरीद लूंगी। क्या इंसान भी बिकता है? बड़ी बॉस, आप मजाक मत करिए। मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरी कितनी कीमत। ये शहर की मालकिन बहुत बिंदास है, लेकिन अगर पैसे सही मिलें तो ये शरीर, ये चेहरा, इंसान भी बिक सकता है। बस मजाक कर रही हूँ।
ये 2 बेहतरीन जंगली लाल ग्रुपर मैं दोनों ले रही हूँ। दोनों 10,000 रुपए कैसा रहेगा? 10,000। बस ये 2 बेकार मछलियां 10,000 में बिक गईं। इस लड़के ने एक दोपहर में कमाए हमारे 4-5 महीने की मेहनत से ज्यादा है। कोई बात नहीं, डील पक्की। मैडम, मैं अभी आपके लिए पैक करता हूँ। मैडम, इस लड़के ने बिना सोचे हाँ कर दी। क्या आपने कीमत ज्यादा रखी? क्या मुझे सिर्फ उसकी मछली चाहिए थी? मुझे उसका आदमी चाहिए। उसके माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर लंबे समय तक साथ काम करें तो हमारे रेस्तरां के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह मेरा कार्ड है, आगे चलकर संपर्क में रहना। जब भी आपके पास अच्छा माल हो, मैं आपको सबसे अच्छी कीमत दूंगी। आप चिंता न करें, भविष्य में जब भी बेस्ट माल हो सबसे पहले आपको बताऊंगा। शुनजी, यह तुम्हारी बेहतरीन डोंगशिंग बैन और हुआंग की डियाओ ये सब कहाँ पकड़ी? लियू चाचा को बता दे, हम सब एक ही गांव के हैं, रोज मिलते रहते हैं। पैसा कमाने का रास्ता एक दूसरे का ध्यान